हमारी गरीबारी सुनाई करो, नहीं हम फांसी खा के मरेंगे। हमें ऐसा गलत क्या बोला कि ये पानी हमारा क्या जेब में डालूं? अबे आज भी 5 साल भी मन कहीं नहीं मिले, 1 रुपये नहीं मिले। ठीक कि लाठियां खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन इस पानी से आज़ादी लेके रहेंगे हम। नमस्कार, मैं डोली हूँ। मैं बाड़मेर ज़िले का एक गांव हूँ जो बाड़मेर और जोधपुर की सीमा पर बसा हुआ है। जोधपुर से बाड़मेर की ओर आते ही सबसे पहला गांव मैं ही आता हूँ। आपने इस वीडियो की शुरुआत में मेरे गांव के लोगों की छोटी छोटी बातें सुनी होगी। ये बातें कोई आज से नहीं, पिछले 15 सालों से हो रही है, लेकिन मेरी गांव के इन बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। उसके हालात आप इस वीडियो में देख रहे हो, क्योंकि मैं डोली हूँ। मेरे यहाँ पर इस ज़मीन पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। मेरे गांव के लोग बोलते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है। आप देख रहे हो मेरे गांव के विद्यालय में जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर कुछ राहगीर इस पानी में जा रहे हैं। ये मेरे गांव का खेत है। इस खेत में आप देख सकते हो यहाँ कोई चावल बोए हुए नहीं हैं। यहाँ पर बाजरे और मूंग मोट की फसल है, लेकिन इसमें जो पानी का तालाब देख रहे हो, ये बरसात का पानी नहीं, ये जोधपुर की इंडस्ट्रीज़ का पानी है जो मेरे गांव के इन खेतों को लील रहा है। इस पानी से मेरे गांव के लोग इतने परेशान हैं कि उनके घर भी अब जर्जर होने लगे हैं। गांव की महिलाएं खेतों में कैसे काम कर सकती है, आप भी देखिए वीडियो में। महिलाओं की हिम्मत नहीं हो रही है इस गंदे पानी के अंदर जाने की, क्योंकि मेरे खेतों में यहाँ पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये दास्ता कोई आज या 1 दिन या 2 दिन की नहीं है, हर वर्ष ऐसी ही दास्ता हो रही है और पिछले 1.5 दशक से इन्हीं हालातों से मैं गुजर रही हूँ। लेकिन मेरी इन गलियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन गलियों में गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, उनके ऊपर मंडराते मच्छर हैं। इन मच्छरों से मेरे गांव के लोग हर दिन 2-4 होते हैं, बीमार होते हैं, अस्पताल की ओर जाते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। इनका स्थायी समाधान कोई कुछ भी नहीं निकला। इस डोली के समाधान को लेकर यहाँ के पूर्व विधायक, तत्कालीन विधायक और वर्तमान विधायक मदन प्रजापति भी जोधपुर की सरहद पर धरने पर बैठे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर वर्तमान सांसद और उस समय के भाजपा कार्यकर्ता हुए करते थे कैलाश चौधरी, वो भी यहाँ पर हाईवे पर जाम करके प्रदर्शन किया था, लेकिन वो तो आज मंत्री बन गए, लेकिन मेरी हालात नहीं सुधरी। मैं आज भी वही जहरीले पानी का दंश झेल रही हूँ, क्योंकि मैं डोली हूँ। मैं डोली हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर कोई आकर कुछ भी करे, कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ के आप ग्रामीणों की बुढ़ी औरतों की आंखें देख सकते हो, वो सिर्फ इस नज़ारे को देख सकती हैं, वो इस देखने के अलावा कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं डोली हूँ। आप देख रहे हो कि ये कुछ लोग, मेरे गांव के लोग इस टंकी पर चढ़े हैं। ये टंकी पर चढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 15 सालों से इन्होंने, जो युवा चढ़े हुए, इनका बचपन इसी तरीके के हालातों में बीता है। युवा कहते हैं कि मैं डोली हूं, पर मेरी डोली के हालात ऐसे कब सुधरेंगे। युवाओं ने ये भी बताया कि हम खेलते थे, छोटे थे, उस समय भी इसी तरीके का हालात थे, और वर्तमान में हम बड़े हो गए हैं, हम जवान हो गए हैं, लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। आखिर हम ही ऐसे ही बुढ़े होकर मर जाएंगे तो मेरे डोली का क्या होगा। आखिर हम भी तो कुछ करना चाहते हैं, हमारी आवाज़ भी प्रशासन तक पहुँचे, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं, तो हमें मजबूरन इस डोली टंकी पर चढ़ना पड़ा। युवाओं के टंकी पर चढ़ने की बात सुनकर ये देखिए प्रशासन की टोली भी मेरे यहाँ आई है। यहाँ पर कल्याणपुर तहसीलदार ओम अमृत आए हैं, और साथ में खाकी वर्दी पहने हुए कल्याणपुर थानाधिकारी कैलाशदान जी भी आए हैं, क्योंकि मैं डोली हूँ। मेरे डोली का सार संभाल लेने के लिए अधिकारी तो आए हैं, लेकिन ये भी मेरे गांव के लोगों को मिलकर ये बता रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम रास्तों पर मिट्टी डलवा सकते हैं, रास्तों पर जो पानी इकट्ठा हुआ उसको हटा सकते हैं, लेकिन जो पानी जोधपुर से आ रहा है वो रोकने की ताकत हमारे पास भी नहीं है। उन्होंने गाँव वालों से बात की और बताया कि हमारा काम सिर्फ इस बात को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाना है। मेरे गांव के लोगों ने भी यही कहा कि ये बात तो सुनते सुनते हम बुढ़े हो गए हैं, और कई हमारे साथी तो इस दुनिया से विदा भी हो चुके हैं। आखिर हमारी इस डोली का क्या होगा।
अरे बुज़ुर्ग लोगों, मैं डोली हूँ, मेरे हालात यूं ही रहेंगे, मुझे नहीं लगता मेरे हालात सुधरेंगे। आप भी देख सकते हैं क्या कहा मेरे इस लोगों ने इस वीडियो में, सुनिए। मैं डोली हूँ, मेरे इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, मेरी दास्तां को आमजन तक पहुँचाइए, प्रशासन तक पहुँचाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मेरी हालात में कुछ सुधार हो। यहाँ के लोगों की बातें थक चुकी है, इनकी आंखें पथरा चुकी है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। ठाकुर गरीबों कौन होने, कोई को होने, कोई नहीं होने। हटान गड़ो काट आपरा टिया बता पूरा करना आगड़े जाई होना रहा मारे है पानी तकलीफ, पानी तकलीफ है मारे, और मार्ग की तकलीफ है मारे, आमदनी पूरी मुश्किल है। हमें पानी में मैं डूबड़ा हूँ, घरे दौड़े हैं पानी फिर ढानिया रहे, कोई हलवाई है ही नहीं मारी। है जमी मारी है, फसल है गिबरी, आगे तो मारे मौत है। आयो पानी हमें तो वेगो मीनो हवा मीनो वेगो। हाँ अजय कोई नहीं भी हमारे हुनवाई नहीं भी है। हाँ है हमारी हुनवाई आज की नहीं भी है, नो वे मन नो वे तो मन नहीं तैयार हूँ मैं बीजो कहूँ आई बात है। हुनवाई तो कोई करी नहीं, गरीबों जमीन है गिबरी, जब हालत है जल्दी खराब वे ही नहीं आज की। आज 15 वर्ष हम तो पानी वे है मारे, तो हमारी कोई हुनवाई नहीं भी है। आ बात है हमारे साथ आई है जो हुनवाई वे है तो करो बात। पानी नक्की करना वालती में तो मरो पानी में बीजू कहूँ। हाँ को हुनवाई को वे नहीं पटवारी कह दी, हंगों ने कह दियो, खिप ने दादा ने मारी हुनवाई कोई नहीं करे। मैं तो गरीब मरो आंधा आदमी है। हाँ है आंधा हो, मैं बूढ़ा बैठा है ठाबर कमाया है मोर गुट में आंधा आदमी लई जा कटे ना। हाँ मोर गुट में धंधो करे कौन करो, हम कोनी नहीं, हमें बूढ़ा बैठा दबो पानी में ढूंढा ढूंढे कोई मदद करो, हेल्प करो कोई। पानी अंती 5 साल भी मन पूरा परेशान है पानी। क्या ना पानी है? पानी है नहर रो पानी है, कास्टिक वालो जोधपुर रो काले पानी मिक्स है, बरसात रो दोई परेशानी में हमारे रास्ता जावड़ नहीं है। फसल हमारी 5 साल भी फसल खराब है, बन कोई सुविधा नहीं मिली सरकार तरफ। और कहीं कहीं पर भले और कहीं बीमारी वगैरह बीमारी भी आई हमारा मच्छर ज्यादा है, रात पर हूड़ो नहीं, लाइट नहीं मिले बराबर, मच्छर का बीमारी होली है। हमारे बस 5-6 साल भी हमें परेशान है पानी। कोई सरकार हमारे कोई हेल्प करो तो करो, नहीं तो बस मार तो हम सब के पानी रास्ता बंद हुए। कोई अधिकारी वगैरह आया? कोई आवे आप आए ना आप हाजरी आज पास जावे, कोई कहीं नहीं है हमारे हाथ में कहीं नहीं है। आया 3-5 दिन भी आवे के हमारे हाथ में नहीं है, मैं तो आई देख जा सको। अच्छा मैं कहीं नहीं कर सको, थोड़ा कर पंचायत करी। कोई मुआवजा वगैरह कभी मिलियो? कभी नहीं मिलियो, नहीं तो 5 साल भी आवे कोई नहीं मिलियो। माँ दोनों कोई हेल्प नहीं है सरकार तरफ, पंचायत तरफ की नहीं है। ठीक हमारे पानी की समस्या बहुत है, घर डूबड़ा है, हमारी फसल खत्म हो गई सब। और गवर्नमेंट कोई सुनवाई आप करते नहीं है, गवर्नमेंट सुनवाई करे हमारी गरीबारी सुनाई करो, लेकिन हम फांसी खा के मरेंगे, हमें ऐसा हालत है हमारी। हाँ बहुत गंभीर में है, हमारा मकान डूबड़ा है, फसल सब खत्म हो गई हमारी, या फकड़े वाला पानी आ गया है। तो सुनवाई करो जल्दी पानी का कोई बंदोबस्त करो। हाँ हम सब मीडिया के भाइयों को भी मालूम ही है, पिछले 10 सालों से जो ये पानी का कहर है वो गांव में बरपा रहा है। और पहले 1.5 महीने तक गांव वालों ने हाईवे भी जाम रखा, सब कुछ किया। पहले क्या था, गवर्नमेंट को यहाँ से कमाई नहीं थी, राजस्व नहीं आता था, टोल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने हाईवे जाम करना हल्के में रख लिया। अब आगे जो हम करेंगे वो हाईवे जाम करेंगे और टोल रोड है, निश्चित ही गवर्नमेंट का नुकसान होगा और गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अभी आज जो हम टंकी पे सड़े वो हमारी मुख्य मांग ये थी, पीछे आप देख के आए, प्रशासन ने भी देखा, पिछले 4 दिनों से प्रशासन गांव वालों के साथ आंख मिसोली का खेल खेल रहा है, जिसमें गांव वालों को गुमराह किया जा रहा है कि आपका ये रास्ता सही कर देंगे, ये रास्ता सही कर देंगे, यहाँ दोहरी कर देते, यहाँ पहाड़ी कर देते। भाई जब जोधपुर का पानी है हम क्यों लें? पानी हमारा थोड़ी है,
बाड़मेर का पानी थोड़ी है, पानी तो जोधपुर का है। जोधपुर का पानी बाड़मेर में क्यों आ रहा है? जोजरी नदी की बात कर रहे हैं, जोजरी नदी का एक बूंद पानी नहीं है। जोजरी नदी शुरू होती है, पीछे बारिश होती है, तब जोजरी नदी आती है। पहले नदी आती थी, ऐसे नहीं आती थी। अब ये जोधपुर का गंदा पानी, पहले जोधपुर के सीवरेज के 3 नाले थे, अब 8 के 8 नाले इस जोजरी नदी में छोड़ दिए और पूरी फैक्ट्रियों का पानी रात को हजारों का समाधान नहीं हुआ। अब तो पर तहसीलदार साहब की वार्ता पे हम टंकी से नीचे उतरे हैं। हमने कई बातों पे ये बात करेंगे, जैसे रास्ते बनाना और पानी के लिए चैनल बनाना और जोधपुर सरहद पे पानी के लिए कोई स्थायी रोकथाम के समाधान के लिए हमारी वार्ता होगी। अगर वार्ता सफल नहीं रहती है तो आगामी समय में पूरे गाँव सहित आसपास के हमारी जो कोनावटी पट्टी लगती है, कोनावटी पट्टी के साथ जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, उन सबसे सलाह मशविरा करके उन सबको साथ लेके डोली सरहद पे माँ पड़ाव डालेंगे और उस माँ पड़ाव में हम हाईवे जाम भी करेंगे और जरूरत पड़ी गिरफ्तारियां भी देंगे और जरूरत पड़ी तो ऐसी टंकी पे चढ़ के बलिदान भी देंगे और जरूरत पड़ी तो सरकारों की लाठियां खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन इस पानी से आज़ादी लेके रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने इनका जो मुख्य समस्या है कि जो जोधपुर से जो केमिकल वाला पानी आ रहा है, जो डोली के जो गाँव में जो खेत हैं उनमें फैल जाता है, उसकी वजह से फसल इनकी ख़राब हो रही है। इनका इश्यू भी जायज़ है और फसल वास्तव में ख़राब भी हो रही है। इसकी रिपोर्ट भी हमने बना के कलेक्टर साहब को भिजवाई है। जहाँ तक पानी इनका रोकने की बात है, उसमें जो कलेक्टर साहब के लेवल की भी वार्ता चल रही है। इसमें एनजीटी में इसका एक केस भी चल रहा है। अपने लेवल पे जो भी इनको अस्थायी रूप से समाधान दिया जा सकता है वो अभी मैं मौके पे जाके ही देख रहा हूँ और वो जो भी अपने लेवल का होगा वो अपन मौके पे यहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ढाणियाँ हैं जो पानी से घिरी हुई है, उनके आने जाने का रास्ता अगर बंद हो गया है। हाँ, इन्होंने बताया था कि कोई रास्ता अगर बंद हो रखा है तो हम अभी खुलवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।